जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। तो चलिए देखते हैं बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन जो 16 जुलाई के एग्ज़ाम हुआ है उसी पैटर्न पर, जिनका भी 20 जुलाई, 23 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। आपका जो है 10 नंबर पक्का है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो सेम इसी पैटर्न पर मैथ्स पूछा जा रहा है और जीके जीएस। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके और आपका जो है सपना वर्दी का पूरा हो सके। हाँ देखिए, जो ये वीडियो है इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जो है कि अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अपना जो है स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका जो है स्कोर आ पा रहा है। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आप लोग सभी लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है शोक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक नदी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो है आपको जो है जैसे कि ये आगे एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 5 जून को भी याद रखेंगे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2025 आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ये 100% नहीं 101% दावे के साथ कर रहा हूँ, ये जो है आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है पहला उपग्रह कौन था। तो आप लोग बताएंगे कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी को पता होना चाहिए। तो कौन है? मुजफ्फरपुर। हम लोग गाना भी सुने हैं कि मुजफ्फरपुर के लीची और हाजीपुर के केला, ठीक है। यानी मुजफ्फरपुर में जो लीची होता है सबसे ज़्यादा और हाजीपुर में केला, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो कौन है? ये जो है 14 से 32 है। कौन है? ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा। ऐसे कितना है? 12 से 35 है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 14 से 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो कितने वर्ष होता है ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो ये जो होता है 5 वर्षों का होता है। कितना का? 5 वर्षों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि जो 16 जुलाई को जो पूछ रहा था, जो पूछा है पहला पूछा है, ठीक है। यानी पहला जो है मुख्यमंत्री कौन था बिहार के, इस तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन। ये जो है स्वतंत्र के पहले गृह मंत्री कौन थे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जो है सके राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक सूत्र जो है HCl किसका नाम है। किसका नाम है? तो ये जो नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ से जो है कि मैथ है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन है जो 16 जुलाई को पूछा गया है उसी पैटर्न पर जो है कि ये क्वेश्चन है। और मैथ का जो क्वेश्चन आया है वो बहुत ईजी ही आया है। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु जो है 800 रुपये में खरीदी गई और 1040 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए आप लोग बताइए कि 800 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं और 1040 रुपये में बेचे हैं, तो लाभ कितना होगा। तो 1040 रुपये में से 800 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा लाभ? 240 रुपये। कितना हो जाएगा? 240 रुपया। लेकिन देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ हमको कितना मिल गया? 240। लाभ पूछता तो 240 हो जाता। तो ये जो है प्रतिशत निकालने के लिए जो CP है जितना में हम खरीदे हैं उससे जैसे कि भाग दे के 100 से गुना कर देंगे, तो हम लोग के जो है से लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से
240 को भाग देंगे तो 8 तरीके 24 यानी 30, तो कितना आ जाएगा 30%। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि x+3 है। क्या है, x+3 है, तो 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 3। नियम ये होता है कि लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट में, तो जो चिन्ह है सो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इधर प्लस में था तो उधर हो जाएगा माइनस में, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो x बराबर 4 है, यानी ऑप्शन जो है सो कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 का जो है 25 का 20% कितना होगा। तो 25 हो जाएगा, का मतलब क्या होता है गुना, और 20%, तो प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटा में 100। तो 20 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, और 5 से 25 5 बार में, तो ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जो है कि सारा क्वेश्चन जो है कॉपी पर बना लिए हैं, इसलिए बनाए हैं कि जो है कि हमारे पास डिजिटल तो बोर्ड है नहीं, तो थोड़ा सा बताने में देरी दिक्कत होता, इसलिए जो है कि बना लिए हैं। देखिए 240 आया है प्रॉफिट, लाभ आया है 30%। देखिए सीपी क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, और विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 240 आ गया है। और 240 को देखिए यहाँ पे 240 को क्रय मूल्य से भाग दे दिए हैं और 100 से गुना कर दिए, तो क्या आ गया है लाभ प्रतिशत। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन देख लिए हैं। और देखिए अभी जो है से कि ये क्वेश्चन भी देखें 5 आंसर आया है। थोड़ा सा 14 नंबर क्वेश्चन समझना है आपको। चलिए देखते पहले 14 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद वहाँ पे आते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए 15% छूट दे रहा है। जब भी छूट मिलता है एमआरपी पर मिलता है, किस पे मिलता है एमआरपी पर। जब छूट देते हैं एमआरपी पर तो ये क्या बन जाता है फिर एसपी बन जाता है, यानी विक्रय मूल्य मिल जाता है। आप लोग दुकान में गए होंगे कि देखिए एमआरपी जो लिखा रहता है, जैसे कि जीन्स खरीदने गए हैं तो 1000 रुपया एमआरपी लिखा है, तो बोलेगा कि 15% डिस्काउंट देंगे, तो 15% का मतलब कितना हो गया है 150 रुपये डिस्काउंट देगा। तो 150 रुपया डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना में, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है छूट, तो 15% छूट देगा तो 150 रुपया हो गया। 150 रुपये का मतलब हो गया कि छूट दिया तो कितना में बिका, तो 1000 में से 150 रुपया जैसे कि हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 850 रुपया, यानी इसका जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 850 रुपया। तो यही समझना है। अब देखिए 15% छूट दिया है, अब 850 रुपये में जैसे कि देता है, तो देखिए सेम ऐसा ही एग्जाम्पल आ गया, ये क्या हो जाएगा आंसर 1000 हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि देखिए 850 रुपये जो है विक्रय मूल्य है ना, तो 85% क्या है छूट है, तो एमआरपी को मानेंगे कितना 100 मानेंगे, तो एमआरपी हो जाएगा 100, और 15% छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना है 85% में दे रहा है हमको, यानी एसपी हो जाएगा 85%। क्वेश्चन में दिया है 850, अब एमआरपी निकालना इसलिए 100 से गुना हो जाएगा, तो 85 से 85 कट जाएगा, 1 2 3 को 0, यानी 1 पर 3 को 0, 1000 ऐसे बन जाएगा। देखिए अगला मेथड जो है 15% को लिखेंगे 15/100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 5 × 15 20 25 100। अब ये जो हो गया बटा में, ये हो गया एमआरपी, क्या हो गया ये एमआरपी, ये हो गया छूट। एमआरपी में से छूट घटाते हैं तो एसपी आ जाता है, तो 20 में से 3 जाएगा तो 17। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एसपी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एसपी, एमआरपी में से छूट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा एसपी आएगा, तो 17 आ गया, बटा में 17, गुने में एमआरपी निकालना इसलिए 20, तो 17 × 5 = 85, तो 50 × 20 कितना हो जाएगा 1000। ये हो गया तीसरा तरीका। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 4:5 है, तो और उनका योग क्या है 81 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन इसमें 5 है, तो दो
संख्या का अनुपातों का कितना योग है? 81 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 81 बटा क्या हो गया? 9। किसको पूछ रहा है? ये जो पूछ रहा है बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन है? 5 है, तो 5 से गुना हो जाएगा। 9 9 81, तो 9 पचे 45। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। अब ये जो है क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। यदि पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो पिता की आयु क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है। देखिए, पुत्र की आयु कितना है? 10 वर्ष है, और उसके पिता की आयु कितना है? पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो पुत्र की आयु 10 हो जाएगा, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? 10 गुने 3 यानी 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन है कि 3x - 4 बराबर 11 है, तो x का मान निकालें। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 11 प्लस में 4, तो 3x बराबर 15 बटा में 3 हो जाएगा। तो 3 से 15 5 बार में, यानी x का मान जो आएगा 5 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औसत गति निकालें। एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगा? तो देखिए, औसत गति का मतलब चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा में समय होता है। ठीक है, तो दूरी कितना दिया है? 60, समय दिया है 5, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये क्या होगा? इसका औसत चाल हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन 625 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो ये 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ये याद रखना है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जीके का है और विज्ञान का है। तो देखिए, कह रहा है कि डीएनए की जो खोज है किसने किया था? तो किसने किया था आप लोग बताएंगे? तो ये जो किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पेड़ जो है से कौन है? आप लोग बताएंगे कौन है? तो ये जो है से वट वृक्ष है, यानी बरगद का पेड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी है? तो कौन सी है? वो जो है CO2 है। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन का जो है तीसरा नियम क्या कहता है? क्या कहता है? तो जो कहता है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालयों की संख्या है, यानी हाई कोर्ट कितना है? तो ये है 25 गो है। कितना है? 25 गो है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताएंगे कि ये जो है सेशन कैसा रहा।